मैं अर्जुन सिंह पूरा जीवन देव को समर्पित कई वर्षों से अनाथालय को दान देता, देव मूर्तियों को सोने से लेप करता, केवल देवी कृपा से किसी दिन मैं अपने लंबे समय से खोए हुए जुड़वां भाई को पा सकूं। बीस साल हो गए। 5 मिनट में समय पर चलेंगे, समय का ध्यान रखना, कहीं भी मत भागना। ठीक। विवेक पसंद आया? पसंद है। यहाँ पर हमारे नाम है, भैया ने खुद खोदे हैं, गुम मत करना। ठीक भैया, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। शकरकंद, कौन शकरकंद लेगा? भैया, बाहर वाला शकरकंद बहुत सुगंधित है। लालची, रुको भैया, अभी लेकर आता हूँ। दादा, मुझे शकरकंद दो। ठीक ठीक, कौन सा लेना है? वो ठीक, जल्दी करो। अच्छे से पकड़ो। भैया भैया विवेक भैया विवेक 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 योद्धा मारा, जुड़वा भाई मिल गया है। विवेक, विवेक, अंत में भैया तुम्हें पा लिया। तुम्हारी कोई काम नहीं। मेरी बेटी दिन भर कमा रही है पति के रूप में। मदद नहीं कर सकते तो चले, अब सॉफ्टवेयर बनाने को कहा, नहीं बना सकते। सुन लो, अगर आज नहीं बनाया तो सूर्या परिवार से निकल जाओ, जल्दी करो। चलो, तुम बड़े हो और सूर्य की माँ भी, मैं तुम्हारे साथ नहीं। सॉफ्टवेयर चल रहा है शानदार। सूर्या की कंपनी की लिस्टिंग के लिए बहुत मददगार है। अंत में मैंने उसकी मदद की। लेकिन मैं बीमार हूं, नहीं तो सूर्या को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। हेलो सूर्या, सॉफ्टवेयर। आदित्य, सूर्या, तुम दोनों कहाँ गए थे? क्यों इतनी देर लगी? खाना ठंडा हो गया। जल्दी आ रहे हैं। मैं व्यस्त हूँ, मुझे परेशान मत करो, मैं मीटिंग में हूँ। जी, जब आप दीदी के लिए ना केवल उच्च वेतन वाली नौकरी छोड़ दी, बल्कि दिल की परेशानी सहते हुए सॉफ्टवेयर बना रहे थे, दीदी की कंपनी लिस्टिंग में मदद की। दीदी तुम्हारी पीठ पीछे आदित्य के साथ कैसे रह सकती है? तुम्हारी कोई कान नहीं और शिकायत भी करते हो। सूर्या को आदित्य पसंद करता है, ये उसकी काबिलियत है। तुम रोज सूर्या का पैसा खाते हो, फिर भी नाराज हो। अगर तुम्हारे पास काबिलियत है, खुद कमा लो पैसे। मैंने बढ़ाया सॉफ्टवेयर, सूर्या समूह को दिया, कमाया पैसा सूर्या को दिया। मैं कैसे पैसे खा रहा हूँ? माँ कम बोलो। जी, मेरी दीदी निश्चित मीटिंग के लिए आदित्य के साथ है। चिंता मत करो, घर पर आराम करो, कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाओ, चेक करो, अपनी मेहनत व्यर्थ मत होने दो। राहुल सही कह रहा है, जल्दी से सॉफ्टवेयर बनाओ, नहीं तो घर से निकल जाओ। ठीक, मैं भी जाता हूँ। काम का नहीं, तुम्हें सब कुछ आता है। माँ, ये मुफ्त में मजदूर क्यों ना इस्तेमाल करे? मैं तो कुत्ता घुमा रहा हूँ। तुम्हें तुम्हारा ये बच्चा। ये सॉफ्टवेयर मैंने 5 साल लगाकर बनाया कि ये सही से चले। मैं अभी सूर्या परिवार नहीं छोड़ सकता। आओ राहुल, मांस खाओ, मैं जानती हूँ तुम्हें पसंद है, खास तौर पर बनवाया है। धन्यवाद माँ। आओ जीजी, आप भी खाइए। खाओ। तुम्हें ये ही खाना है। माँ, ये मुरब्बा नमक से भरा है, जीजी को ये कैसे खिला सकते हैं? तुम्हें मत बोलो, वो तो दामाद है और कुछ खाने लायक नहीं। मुझे दिल की बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कि
ज्यादा नमक नहीं खाना, दिल की धड़कन खतरे में पड़ सकती है। ये सब डॉक्टरों की बकवास है। थोड़ा नमक खाने से मर नहीं जाओगे, मैं बता रही हूँ। ये पैसे से खरीदा है, जल्दी खाओ, गवान दो मत। मेरे बेटे को काम में मेहनत ज्यादा, खाओ किसी बेकार की तरह नहीं। दवा खाने के लिए भी सूर्या परिवार का पैसा। माँ कम बोलो, खाओ ना। क्यों? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। यदि तुम्हारे पिताजी ने सूर्या के पिताजी को बचाया नहीं तो तुम्हें सूर्या परिवार में शादी नहीं होती। अब कुछ बेकार सॉफ्टवेयर बना दिया और खुद को महान समझ रहे हो। सूर्या के बिना तुम्हारा सॉफ्टवेयर कौन खरीदेगा? मैं नहीं खा रहा। नहीं खाना तो चले जाओ, मैं बता रही हूँ। जल्दी से काम शुरू करो। तुम्हारे सॉफ्टवेयर अगर मेरी बेटी की कंपनी लॉन्च नहीं कर पाए तो तुम्हारा काम खत्म। पंडित जी, मेरी बेटी की कंपनी लॉन्च होने वाली है। ये मेरे दामाद की कुंडली है, देख लीजिए, क्या वो हमारे घर को लाभ देगा? कैसा है? मेरी बेटी की कंपनी क्या लॉन्च होने वाली है? दामाद की कुंडली देखकर बेटी के साथ विरोधी है। क्या? यदि लंबे समय तक रहेंगे तो कोई न कोई घायल होगा। ये किस्मत का बोझ पत्नी को नुकसान देता है नहीं। मैं अपनी बेटी को बचा सकती हूँ, कंपनी को बचाओ। मत जाओ, सिर्फ 200 रुपए में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या देख रहे हो? जल्दी से कोड लिखो, तुम्हारा समय कम है। जल्दी लिखो, समय कम है। बेकार, कोड भी नहीं लिख सकता। मेरी बेटी को नुकसान देने की हिम्मत। ये मुसीबत नहीं रह सकता, मैं तुम्हें मार दूंगी। है? दवा, मेरी दवा कहाँ है? जल्दी मर ही ले, मुझे तुम्हारी इलाज पर पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। हेलो सूर्या, मुझे दिल का दौरा पड़ा, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। सूर्या, जल्दी आके पियो। ठीक। आदित्य, दिल का दौरा पड़ा तो अस्पताल जाओ, मुझे परेशान मत करो, व्यस्त हूँ। जीजी, जीजी, माँ, जीजी बेहोश हो गए, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। अरे क्यों एम्बुलेंस बुला रहा है? उसकी इलाज पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। मर ही जाए तो अच्छा, सब समाधान हो जाएगा। माँ, अब दीदी की कंपनी लिस्टिंग का महत्वपूर्ण समय है, यहाँ कोई मौत नहीं हो सकती, मुझे दो। हेलो 120, यहाँ कोई बेहोश हो गया है, जल्दी आकर बचाओ। ये आकार क्यों इतना परिचित लग रहा है? श्री अर्जुन सिंह, आपका घर वहीं है, चलिए वहाँ चलते हैं। शायद मैं विवेक को बहुत याद कर रहा हूँ। हर किसी को मैं उसके जैसा ही देखा। चलिए। विवेक की बीमारी यदि और खराब हुई तो उसका समय कम है, तैयार रहे। क्या? अगर विवेक सच में मर गया तो क्या सूर्या की कंपनी लिस्टिंग पर असर पड़ेगा? निश्चित ही माँ, ये अस्पताल लोग बहुत है। अगर कोई बात फैली कंपनी लिस्टिंग पर, कैसा लगेगा? नहीं, विवेक को घर ले जाना है। जब तक वो जीवित है उससे ज्यादा सॉफ्टवेयर बनवाओ। जाग गया? जीजा, आप जाग गए। मैं और माँ आपको बहुत चिंतित थे। सूर्या कहाँ है? दीदी काम में व्यस्त है, आपको समझना चाहिए। दिल की बीमारी है तो अस्पताल जाओ, मुझे परेशान मत करो, काम में व्यस्त हूँ। वो वास्तव में व्यस्त है, मुझे धोखा देने में व्यस्त है। सूर्या को बताओ, मैं अभी उससे तलाक लेना चाहता हूँ। नहीं। जीजा,
आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? दीदी इतनी व्यस्त, ये सब परिवार के लिए काम करती हैं। फिर भी आपके शोध के परिणाम दीदी के नाम पर है। अगर तलाक हुआ, आपका प्रयास क्या होगा? पहले मेरे साथ घर चलो, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। विवेक, माँ की बात सुनो। इस बार मैं सूर्या को सख्त डांटूंगी, उसे माफी मंगवा दूंगी। घर जाकर आराम करोगे? माँ के साथ घर चलो, है ना? हाँ, तलाक से पहले मैं अपनी सारी चीजें वापस लूंगा। बच्चे, तुम अभी आए हो ना? तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पड़ोसी काफी बुरे हैं। उनके दामाद को हर दिन मारते गाली देते। कल सुना कि एम्बुलेंस भी आई थी। क्या? अरे बेटा, तुम्हें काफी परिचित लग रहे हो। क्या कह रहे हो? याद आया, ये लड़का और पड़ोस का दामाद किसी की जड़ नहीं। कितना अजीब है। क्यों सो रहा है? कितने बज गए हैं? जल्दी उठो, राहुल ने सॉफ्टवेयर खराब कर दिया। जल्दी उठकर ठीक करो। खराब हुआ? ये संभव नहीं, मैंने अभी ठीक किया था। कोई निश्चित रूप से मेरा कोड चुराना चाहता है। ये स्वचालित रूप से खराब। क्या बकवास कर रहा है? मैंने कहा तो ठीक करो। मैं बता दूं, अगर ठीक नहीं किया, मेरी बेटी की कंपनी लिस्टिंग पर असर पड़ा तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। जल्दी जल्दी जल्दी। राहुल, क्या मैं तुम्हें मदद मांग सकता हूँ? जरूर देवराज, बताइए। तुम्हारा तलाक होने के बाद तुम्हारा काम क्या होगा? नहीं तो मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। राहुल, मैं तुम्हारी दीदी से तलाक लूंगा। सूर्या समूह के लिए बनाया सॉफ्टवेयर मुझे वापस लेना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? देवराज, क्या कल मैंने जो कहा वो सच मान लिया? मैं तो कंपनी लिस्टिंग पर असर पड़ने से डर रहा था, तुम्हें मजाक कर रहा था। मूर्ख। तुम क्या? तुम तो बस कमजोर दामाद हो। तो तुम्हारी ही है कि तुम बेकार हो। वैसे तुम तो किसी का नहीं, अनाथ हो। विवेक, वो यहाँ कैसे? मैंने गलत देखा होगा। विवेक कैसे ऐसी महंगी कार चला सकता है? विवेक, विवेक बाहर निकलो। सूर्या, तुम इतना पी क्यों गई? इतनी देर से वापस आई? कोई बात नहीं, अभी मेरी कंपनी लिस्टिंग का महत्वपूर्ण समय है। काम के मिलने ज्यादा हैं। डरो नहीं, चिंता मत करो। विवेक, आओ। विवेक, आज इतने फोन क्यों किए? क्या चाहते हो? क्या तुम्हें पता है मेरा सौदा खत्म होने? सूर्या, तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। तलाक? अभी मेरी कंपनी लिस्टिंग का महत्वपूर्ण समय है, तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? क्या तुम पागल हो? दीदी, रात को इतनी देर क्यों लड़ रहे हो? राहुल, विवेक मुझसे तलाक लेना चाहता है, उसे अच्छी तरह से सजा दो। तुम्हें तलाक का साहस? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तलाक का साहस कहने को तो कहो। मुझे मजबूर मत करो। तुम्हें तो क्या लड़ सकते हो? चेतावनी है, अभी सूर्या समूह लिस्टिंग का है। हमारे काम में मत बाधा डालो। विवेक, विवेक, विवेक! क्या लड़ाई हुई है? मुझे तुम्हें तलाक का साहस? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो मुझे मार डालो। तुम्हारे पड़ोसी काफी बुरे हैं, अपने दामाद को हर दिन मारते गाली देते। कल तो एम्बुलेंस भी आई थी। युवा, तुम्हें काफी परिचित लग रहे हो। मुझे जानते हो? क्या पड़ोस का दामाद? बचाओ! दीदी, तुम जाओ, देखो। जल्दी जाओ। बचाओ। ठीक से बैठो, कोई बकवास मत करो। आप कौन है?
नमस्ते जी मेरे मालिक, आज ही पड़ोस में आए हैं। वो मुझे भेजे हैं पहली मुलाकात का उपहार लेकर। नहीं शुक्रिया। ठीक से बैठो। ये क्या आवाज है? हमारा कुत्ता भौंक रहा है। ऊपर ले जाओ। ठीक से बैठो। हाँ, हमारा पालतू कुत्ता मदहोश हो गया है, अब घर को तोड़ रहा है। तो मैं उपहार रख देती हूँ। धन्यवाद, मैं खुद रख लूंगी। अब समय हो गया है, हमें भी सोना है। आप भी जल्दी सो। तुमने उसे इतना मारा क्यों? दीदी, क्या तुम्हें वो दुखी हुआ? दीदी, क्या तुम्हें वो दुख हुआ? माँ भी धीमी आवाज में बोलो, पुनः पड़ोसियों को ना बुलाओ। दीदी चिंता मत करो, मुझे पता है। परिवार में कुछ गड़बड़ है, पर पुष्ट नहीं है। वो दामाद विवेक बाबू है। चल। श्री अर्जुन सिंह, ये उत्तर पश्चिम नगर के सूर्या परिवार का आज की पार्टी का निमंत्रण पत्र है। विवेक के बारे में कोई खबर मिली? सूर्या ने मेरे लिए सूट खरीदा था, तुमने देखा? जीजा देखो, ये सूट मुझे कैसा लग रहा है। ये मेरा आज पहनने वाला सूट है ना? तुम्हारा क्या, ये मेरी दीदी ने खरीदा, ये हमारे घर का है। और फिर इतना महंगा सूट, क्या तुम्हें ये पहनने का हक है? आज मैं सुंदर और अमीर लड़कियों का ध्यान आकर्षित करने वाला हूँ। क्या तुम मुझे चाहे से हटाना चाहते हो? हाँ, ये सूट मेरे बेटे पर ज्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत हैंडसम। तुम्हें आज ये ही पहनकर पार्टी में जाओ। चल माँ, कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा। विवेक, किसने तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने को कहा? तुम्हें देख भी नहीं। ये कौन सा मौका है? क्या तुम्हें ये मिलता है? क्या तुम्ही ने नहीं कहा था? फिर भी मैं सूर्या परिवार का दामाद हूँ, क्यों नहीं आ सकता? तुम सूर्या का दामाद हो? तुम्हें बोलने की हिम्मत? कौन सा दामाद? जल्दी से निकल। सही विवेक, तुम तो बस कामचोर हो। आज मेरी दीदी ने तुम्हें यहाँ आने दिया, ये तो बड़ा कृपा है तुम्हें। यहाँ पर शर्मिंदा मत होना। विवेक, तुम्हें कितना बेवकूफी, मेरी माँ के खिलाफ बोल रहे हो। निवेशक जल्दी ही आ रहे हैं, जल्दी से बाहर जाओ। यहाँ पर शर्मिंदा मत होना। कल्पना भी नहीं थी, जो सूर्या देवी कभी दयालु थी, वो आज ऐसी हो गई। वास्तव में विवेक को सूर्या परिवार ने कष्ट दिया। विवेक कैसा है अब? श्री अर्जुन सिंह, विवेक बाबू को सूर्या परिवार ने अपमानित किया। विवेक का दिल खराब है, ये जारी रहा तो वो टिक नहीं पाएगा। तेज चलाओ। जी सर।
और तेज चलाओ। विवेक, मैं आ रहा हूं। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। काम छोड़, सुना, जल्दी से निकाल। शर्मिंदा मत हो, जल्दी से चलो। विवेक, काफी है। मैंने क्या गलत किया? तुम्हें क्या अधिकार है मुझे अपमानित करने का? क्यों? क्योंकि तुम सूर्या परिवार का दामाद हो। क्यों रोने वाला है? वहाँ हटाओ। सूर्या परिवार मुझे इंसान नहीं मानता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। चला गया। पीछे पियो। विवेक, विवेक, ये तुम्हारा भाई है। याद है इस निशान को? भैया, अंत में तुम्हें मिल ही गया। वाह विवेक, विवेक, पहले तुम्हें अपना ख्याल रखना है, अपने स्वास्थ्य का। मैं सूर्या परिवार से लड़ूंगा। विवेक, सूर्या परिवार ने तुम्हें कैसे अपमानित किया मुझे सब पता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सब कुछ वापस लूंगा। दीदी, आज विवेक क्या हो गया है? अचानक इतना सख्त क्यों हो गया? क्या अब वो अपना गुस्सा निकालेगा? क्या फर्क पड़ता है? सारे लोगों के सामने मुझे चुनौती देने की हिम्मत? सूर्या, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। चिंता मत करो माँ, आज मैं उसे जरूर सिखा दूंगी। मेरे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत? मैं तुम्हें दुगना वसूल लूंगा। ओह, अपने आप को सजा लिया और सोचा कि अब आ सकता है, या फिर हमसे माफी मांगने को तैयार हो गया? सजा लिया, पर भी वो लज्जित ही दिखता है। सारे लोगों के सामने मुझे अपमान देने की हिम्मत? हाँ, सारे लोगों के सामने घुटने टेककर माफी मांगे, नहीं तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। ये वे लोग विवेक को ऐसे ही परेशान करते थे। मुझे माफी मांगनी? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या बकवास है। सूर्या, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। विवेक, तुम्हें मेरी माँ से ऐसे बात करने का हक? जल्दी से घुटने टेककर माँ को माफी मांगो। अगर मैं नहीं मानूं? आज उसका मजबूत क्यों लग रहा है? तुम्हें मेरी दीदी को चुनौती देने की हिम्मत? मैं तुम्हें अभी घुटने टेका दूंगा। विवेक, तुम मुझे मारोगे? तुम्हारी तरह के लोग मैं देखूंगा तो मारूंगा। वो कब से इतना ताकतवर हो गया? दीदी बचाओ मुझे, वो पागल हो गया। विवेक, राहुल को जल्दी से छोड़ो। विवेक, तुम क्या कर रहे हो? राहुल तुम्हारा भाई है। विवेक, राहुल तुम्हारा भाई है, तुम्हें इतना जोर से मारने की जरूरत क्या थी? मेरा भाई ऐसा नहीं है। अमेरिका में पढ़ते समय सामूहिक जुए खेलकर 30 करोड़ हार गया नशे के कारण। स्कूल से निकाला गया। क्या वो इंसान है? बकवास! क्या मेरा बेटा ऐसा काम कर सकता है? तो जल्दी हो गई, मैंने अभी बात पूरी नहीं की है। राहुल, अमेरिकन रॉयल अकेडमी ये प्रवेश पत्र 8 करोड़ में खरीदा है ना? ये रिपोर्ट कार्ड में फेल राहुल की पकड़े जाने की बारी से ज्यादा है। फर्जी डिग्री, सूर्या में उच्च पद पर। तुम्हें अपनी दीदी का अच्छा भाई लगता है? राहुल, तुम्हें क्या हुआ? तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें सफलतापूर्वक डिग्री मिली, तभी मैंने तुम्हें कंपनी सौंपी। तुमने मुझे धोखा दिया। दीदी, दीदी, वो झगड़ा कर रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया। दीदी, वो तुम्हारी कंपनी नहीं चलाएगा। वो जानता है सूर्या समूह का उत्तराधिकारी नहीं है। हर दिन सोचता है कैसे अमीर महिला के साथ रहे।
इन सालों में यदि मैंने सूर्या की मदद नहीं की होती तो सूर्या समूह लंबे समय से बंद हो चुका होता। सूर्या, हम कंपनी के शेयर धारक हैं। यदि तुम्हारे भाई की वजह से कंपनी का लिस्टिंग प्रभावित हुआ तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। राहुल, ये मेरी कंपनी के लिस्टिंग का महत्वपूर्ण समय है। कंपनी के उच्च अधिकारी के रूप में किसी भी घोटाले की अनुमति नहीं है। घर जाओ, स्वयं को समझो। मेरी अनुमति के बिना बाहर ना जाओ। दीदी, तुम्हें मुझसे ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, क्या नाटक है परिवार को त्याग देने का। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। विवेक, तुम्हें हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत? सावधान रहो, मैं तुम्हें उत्तर पश्चिम नगर से निकाल दूंगी। अत्यधिक, ये तुम्हारे बार में मॉडल रखने से काफी कम है। झगड़ा मत करो, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? माया देवी ऐसी ही है। शर्म की बात है। सच में सूर्या परिवार का नाम खराब किया। ये वीडियो काफी स्पष्ट है, पर पता नहीं सूर्या परिवार के बुजुर्ग अपनी पत्नी को इतनी खुश देखकर क्या कब्र से निकल आएंगे। बंद करो, जल्दी जल्दी बंद करो। सूर्या, जल्दी से उसे बंद करवा दो। विवेक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को चोट पहुँचाने की? मैंने कहा बंद करो, जल्दी बंद करो। तुम्हें कौन सी हक है? अगर तुम्हें ताकत है तो खुद बंद करो। फिर मुझे सिखाना चाहती हो? तुम्हें ताकत है मुझे मारने की? तुम्हें ताकत है मुझे मारने की? मार ही दिया है। क्या तारीख चुननी है? तुम्हें लगता है अगर मैं ये सब सबूत सबको दे दूं, सूर्या समूह शेयर बाजार में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छानबीन करने की? छानबीन की तो क्या, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम कितने घिनौने हो। सर, पैर, हाथ, शरीर के कई हिस्सों में फ्रैक्चर। यही तुम्हारा काम है, राहुल को छोड़ने का और मुझे मारने का? ये तो हत्या है। ये पति पत्नी कैसे हैं? ये तो दुश्मन है। ये तो बहुत ही ज्यादा है। विवेक, क्या तुम पागल हो गए हो? निवेशक अभी आ रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिस्टिंग को बर्बाद करने की? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे नहीं छोड़ोगी? वैसे ही मैं भूल गया बताना, जिस निवेशक के बारे में तुम बोल रही थी वो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये सब सबूत निवेशकों और पुलिस को दे दिए हैं। तुम्हारा सूर्या परिवार दिवालिया होने का इंतजार करो। सूर्या जी, सभी निवेशकों ने पैसा वापस ले लिया। सूर्या समूह लिस्टिंग नहीं कर सकता। कंपनी के शेयर का मूल्य गिरकर बंद हो गया। क्या बोल रही हो? ये कैसे हो सकता है? राहुल, जांच के बाद तुम पर घरेलू हिंसा और जानबूझकर शारीरिक शोषण का आरोप है। हमारे साथ चलिए। नहीं, बचाओ मुझे, मैं जेल नहीं जाना चाहता। राहुल, बचाओ मुझे। विवेक, सूर्या परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ोगे मुझे? सूर्या परिवार ने मुझे अपमानित किया ही तभी सूर्या परिवार का अंत हो चुका था। विवेक! अजय, उत्तर पश्चिम नगर के सभी निवेशकों को सूचित करो। कोई भी सूर्या परियोजना में निवेश करता है वो मेरा दुश्मन है। मैं सूर्या समूह को ब्लॉक कर दूंगा। जी श्री अर्जुन सिंह। भैया, मैं ठीक हूँ। केवल सूर्या परिवार का घर पिताजी की विरासत है। ये मेरी गलती है। मैंने सूर्या परिवार की झगड़ों पर मैंने घर सूर्या के नाम पर कर दिया। घर में शेर ला दिया। विवेक, चिंता मत कर, मैं घर वापस ला दूंगा। केवल घर ही नहीं, तुम्हारा ये सारा दुख मैं उनको दुगना वापस लूंगा। बेटा, कोई बात तो नहीं? कोई बात नहीं मैया जी, चिंता मत करो, मैं हूँ, कोई बात नहीं। आदित्य, आज धन्यवाद मेरे भाई को जमानत लाने के लिए। साथ ही सूर्या समूह के शेयर लिस्टिंग के मामले में भी आपकी मदद चाहिए। सूर्या, तुम्हें श्रीधर नहीं करना। मेरी तुम्हारे प्रति भावना तुम्हें मालूम ही है। तुम्हारी बात मेरी बात ही तो है। वो विवेक तुम्हारे साथ ऐसा करता है, मैं उसे घुटनों पर क्षमा मांगने दूंगा। ठीक, मैं उसे जीने से मार दूंगी। चिंता मत करो, मैं उसे याद दिला दूंगा। चौधरी परिवार को और सूर्या परिवार को खिलवा दूंगा। जल्द ही मैं चौधरी परिवार के साथ जुड़ जाऊंगी। तब तक मैं विवेक को कड़ा सजा दूंगी। आदित्य तो कामदार है, विवेक जैसा नहीं। वो दुष्ट सूर्या परिवार को बर्बाद करना चाहता था। बेटी, घर जाकर उससे तुरंत तलाक ले लो, है ना? हाँ, मैं समझ गई माँ। ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं।
विवेक मुझसे इतना करीब रहा था। कमीना मुझसे तलाक लेना चाहता है। तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पड़ोसी परिवार के लोग काफी बुरे हैं। उनके दामाद को रोज मारते पीटते हैं। कल सुना है एम्बुलेंस भी आई थी। विवेक मुझसे इतने सालों से इतना कष्ट झेला है। सूर्या देवी, मैं तुम्हें शांति से नहीं रहने दूंगा। आदित्य, मुझे वापस लाने के लिए धन्यवाद। विवेक, ये तो तुम्हारा ही घर का नौकर पति है ना? अच्छा समय पर आया। सूर्या, देख लो, मैं तुम्हारा बदला लेता हूँ। अरे क्या ये इंसान कर सकता है? ये मेरे पिता का घर है। 5 मिनट का समय देता हूं। चाबी दे दो और फट। किसे डरा रहा है? ये सूर्या परिवार का घर है। मैं इसमें अपनी शादी करूंगा। तुम्हें कौन सा अधिकार है? विवेक, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुमने कहा था ये घर हमारे लिए है। क्या तुम्हें लगता है मेरी बेटी इतने सालों तक तुम्हारे साथ बिना किसी कीमत के रहे? शर्म की बात है। हम नहीं लौटाएंगे। तुम क्या कर सकते हो? हम नहीं लौटाएंगे। तुम क्या कर सकते हो? हाँ विवेक, चाहे ये घर तुम्हारे बूढ़े बाप का विरासत में मिला है, क्या फर्क पड़ता है? तुमने मेरी दीदी को दिया तो ये सूर्या परिवार का है। तुम्हारी तो तबीयत ही खराब है, फिर भी हमारा कर लेना चाहते हो। लगता है तुम्हें मार खानी है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। विश्वास नहीं करते? धीमे बोलो, पिछली तरह मत करो, पड़ोसियों को ना सुनाई दे। तुम्हारा तो यही तरीका है मेरे भाई को परेशान करने का। चिंता मत करो माँ, मैं समझदार हूँ। शर्म नहीं आती? कैसे? ऐसा कैसे हुआ? तुम्हें मुझे मारने का साहस? केवल बदले की क्रिया। क्या तुम ही पहले मारे नहीं? कभी मारा नहीं क्या? आज तुम्हें भी मार का स्वाद चखाओगे। ठीक है, चाबी दे दो। विवेक, क्या तुम पागल हो गए? विवेक, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें किसने मुझे माँ के साथ ऐसा करने की हिम्मत दी? माँ, क्या हुआ? विवेक, सूर्या समूह को दिवालिया कर देने के साथ ही तुम्हें मेरी माँ और भाई को भी परेशान करने की हिम्मत? तुम मुझे इतना प्यार करते थे, तुम कैसे ऐसे हो गए? क्या मैं के लिए ये सही है? माया देवी, अगर अब भी चाबी नहीं दी तो तुम्हारे बेटे की ड्रग्स की सबूत और तुम्हारे मॉडल के साथ वीडियो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। विवेक, तुम्हें मुझे ये डराने की हिम्मत? आदित्य, तुम मेरे लिए इस कचरे को सजा दो। विवेक, तुम्हें तो कोई शर्म नहीं आती। तुम्हारी तरह का दामाद किस बल पर शोर मचा रहा है ना? आज तुम्हें चौधरी परिवार की ताकत दिखा दूंगा। ये सब मैंने ही बुलाया है। सेवानिवृत्त स्पेशल फोर्स। तुम्हारी मौत निश्चित है। मारो। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। मुझे छू मत। मैं चौधरी परिवार का इकलौता बेटा हूँ। अगर मुझे चोट पहुंचाई तो तुम्हारा खत्म हो। चौधरी परिवार क्या है? कोई बदला लेना है तो आजमा लो। कमजोर लड़का। ठीक है, अगर अब भी चाबी नहीं दी तो तुम्हें भी यहीं गिरा दूंगा। नहीं, ले लो, मत, हमें मत मारो। ये कैसे हो सकता है? विवेक कब से इतना ताकतवर हो गया? उसके पीछे कोई रहस्य है। पहले तो कोई आवाज भी नहीं उठा सकता था, अब हमसे लड़ने की हिम्मत करता है। आदित्य के लोगों को घायल कर दिया। कैसे? शायद वो विवेक ही नहीं है। शायद वो विवेक नहीं है। मुझे याद है, विवेक का एक जुड़वा भाई था। वो बहुत छोटा था, तब वो दोनों बिछड़ गए थे। मुझे लगता था उसका भाई मर गया है, लेकिन अब लगता है शायद उसका असली भाई विवेक की मदद करने वापस आया है। क्या पता? तुम्हारा मतलब वो विवेक नहीं बल्कि उसका भाई? यदि ऐसा है तो हमारी मुसीबत बढ़ जाएगी।
नहीं, कोई तरीका सोचना होगा। हाँ, मुझे समझ में आया। विवेक की बाह में झुलसने का निशान है। सीधे देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि वो विवेक है या नहीं। विवेक, आओ। विवेक, तुम्हें ये सालों से कष्ट हुआ है। भैया, मैं तो लड़का हूँ, ये कष्ट कुछ नहीं। और फिर हम भाई मिल गए, अब सब कुछ अच्छा होगा। भैया, सूर्या का फोन है। बोलो, क्या बात है? विवेक, मैंने तुम्हें निर्दय किया। मैंने सोचा चलो हम तलाक लेते हैं। कल घर वापस आओ, मैं तलाक का दस्तावेज तैयार करूंगी। ठीक, मैं समय पर पहुंचूंगा। भैया, अंत में मैं तलाक ले सकता हूँ? अच्छा, मैं ही तुम्हारे लिए जाऊं? भैया, सिर्फ तलाक का दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना है, मैं खुद ही जाऊंगा। इसके अलावा अगर वे तुम्हारी असली पहचान जान लेते हैं तो कोई और मुसीबत ना आ जाए। भैया, तुम नीचे ही इंतजार करो। कोई भी समस्या हुई तो मैं तुम्हें तुरंत संपर्क करूंगा। कोई भी समस्या हुई तो तुम्हें मुझे फोन करना ही है। चिंता मत करो भैया। विवेक। सूर्या, तलाक का दस्तावेज लाओ, मैं अभी हस्ताक्षर करता हूँ। विवेक, बैठ के थोड़ा आराम करो। बैठो, मैं अभी लाती हूँ। माँ, विवेक को पानी दो। ठीक है विवेक, बैठो, मैं पानी लाती हूँ, है ना? विवेक, हम सब एक परिवार हैं, कुछ भी बोल सकते हो, गुस्सा मत हो, है ना? पानी पियो। तुम कौन हो? मैं देख कर ही जान लूंगा। हाँ? क्या कर रही हो? तुम वास्तव में विवेक सिंह हो? ये तो वही है जो मेरी बाह का निशान देखना चाहती थी। कल्पना भी नहीं की थी। बचपन में कैद के दौरान जलने से लगा निशान अब तो मेरी पहचान का साधन बन गया है। अंदर जाओ। अंदर से क्यों रोशनी आ रही है? तुम अंदर क्या कर रहे हो? मुझे ही पता था कि तुम्हारा इरादा खराब है। तो तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो? क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारे पैरों के नीचे कुत्ते की तरह जीने का मैं थक गया हूँ। जल्दी से सूर्या को तलाक का दस्तावेज लाने को कहो, मैं अपनी सब चीजें वापस लूंगा। नहीं। इन सालों में विवेक ने समूह के लिए इतने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, अगर वो सूर्या से तलाक लेता है तो ये सॉफ्टवेयर कौन मेंटेन करेगा? तब तो समूह टूट जाएगा ना। मैं कभी भी नहीं मानूंगा। आज मुझे तलाक का दस्तावेज लेना ही है। मैं तुम्हें आखिरी आधा घंटा देता हूँ। विवेक, उन्होंने तुम्हें मारा? ये सब हुआ है, पहले वापस जाकर आराम करो। उसके लिए सबसे अच्छा डॉक्टर लाओ। भैया, ऊपर जाने के बाद सावधान रहना, पहचान ना छोड़ना, मुझे डर है। चिंता मत करो, मैं सब सुलझाकर तुम्हारे पास आऊंगा। उसे वापस ले जाओ। विवेक बाबू, चलो कार में बैठे। मैंने तो पहले ही कहा था, दुनिया में कैसे दो लोग एक जैसे हो सकते हैं। विवेक के बड़े भाई इतने सालों से वापस नहीं आया, निश्चित ही बाहर मर गया है। फिर भी तुम्हें आजमाना था। अच्छा हुआ ना, वो दीदी से तलाक लेना चाहता है। मुझे लगता है सूर्या समूह खत्म हो गया। ये हमारी गलती है। कौन जानता था विवेक अचानक बदल जाएगा? क्या वो सच में बदल गया? उसका पूरा परिवार मर चुका है। वो दामाद बना था, इतने सालों से हमारा सताया जा रहा था। दीदी भी आदित्य के साथ होकर उसे छोड़ दिया। यदि कोई सामान्य आदमी है तो निश्चित ही पागल हो जाएगा। कैसी बातें करता है ये लड़का? हमने उसे कैसे सताया? वो तो माता पिता रहित अनाथ है और तुम्हारी दीदी से शादी की है। काफी भाग्यशाली था। कृतज्ञ होना चाहिए था सूर्या परिवार के लिए। काम करना चाहिए था उसको। क्या तकलीफ है? क्यों शिकायत करता है? नहीं, हमें कोई तरीका सोचना होगा।
मुझे विवेक को मनाना है। उसके द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर सभी यही छोड़ने को मनाना है। फिर इस सॉफ्टवेयर आजीवन रख रखाव अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाना है। खाली हाथ चले जाना। दीदी, हाँ वो तो तुम्हारा चाटुकार है, तुम्हें बस इशारा करना है, वो बिना किसी शर्त मान जाएगा। तब उससे ये घर भी छोड़वा लेंगे। मेरा विवाह घर फिर से मेरा हो जाएगा ना? हाँ, तब विवेक गरीब हो जाएगा, शायद हमारे सामने गिर जाएगा। उसे वापस लाने को मजबूर करेंगे। है अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विवेक, क्या तुम मुझसे तलाक नहीं चाहते? तुम्हें बस वो सॉफ्टवेयर मुझे देना है और ये अनुबंध पर हस्ताक्षर करो और वादा करो जीवन भर मुझे सॉफ्टवेयर में मदद करने के लिए, तो मैं तुम्हारे साथ तलाक लूंगी। तुम्हारी साजिश काफी अच्छी है, पर तुम्हारे लिए मुफ्त में काम करना सपने देखो। लेकिन वो सॉफ्टवेयर भी तुम्हारा बनाया है, अगर मेंटेन नहीं किया तो वो बेकार हो जाएगा। क्या तुम्हें कोई दुख नहीं होता? मैं बता दूं, जब तक सॉफ्टवेयर सूर्या समूह के नाम पर है, मैं उसका मेंटेन नहीं करूंगा और मैं सॉफ्टवेयर के पेटेंट पूरी तरह से वापस लूंगा। कितना अनैतिक इंसान है। चाहे तुम तलाक लो, लेकिन सूर्या को जीने का मार्ग तो छोड़ो। तुम्हें याद रखना चाहिए, मैंने तुम्हें पाला है। क्योंकि मेरे पिता ने तुम्हारे पति को बचाया था, तुम्हें बाहरी दबाव के कारण मुझे पालना पड़ा था। तुम्हें तो मैं मारूंगी। तुम्हें मारने की जरूरत है। अरे माँ, क्या हुआ? बोल नहीं सकते तो हाथ उठाना चाहते हो? तुम्हारी बेईमानी का कोई मुकाम नहीं। तुमने मेरी माँ को मारा। तुम अरे राहुल, राहुल, तुम्हारे हाथ में निशान नहीं है। तुम विवेक नहीं हो। तुम कौन हो? तुम्हारे हाथ में निशान नहीं है। तुम विवेक नहीं हो। तुम कौन हो? भैया, माया देवी ने अभी मुझ पर गर्म पानी डाला। वो निश्चित ही मेरी पहचान पर संदेह कर रही है। तुम्हें सावधान रहना होगा। लेकिन मैं पहले से ही तैयार था। निशान? क्या तुम्हें याद है बचपन में तुम्हारी वजह से जो निशान बने थे? अरे बकवास बंद करो। किसने तुम्हें मारा? क्या मुझे हर बात बतानी है? 8 साल के थे, तुमने मेरे सिर पर आश्रय मारा। अगले सर्दियों में तुमने मुझे बालकनी में बंद कर दिया, पूरी रात जमा रहा। मुझे ये सब याद है, बिल्कुल स्पष्ट। तुम्हें लगता है बच्चों को मारने का कितना सजा होता है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? माया कौन है? वो है। आप क्या कर रहे हैं? मेरी माँ को नहीं पकड़ सकते। मेरी माँ निर्दोष है। मित्र, उसकी बात मत मानो। वो माया देवी कोई अच्छी नहीं है। विवेक के बचपन में माया देवी उसे मारती थी और कोठरी में बंद भी करती थी। तुम्हारे मुझे मारने के सबूत और पड़ोसियों के बयान मैंने पुलिस को दे दिए हैं। अपनी बाकी जिंदगी तुम जेल में बिताओ। चलो। मुझे छोड़ो। श्री अर्जुन सिंह, माया देवी के मामले का फैसला हुआ, परंतु समय बहुत पुराना है। कई सबूत मिल नहीं पाए। माया देवी सिर्फ 1 महीने के लिए हिरासत में। ये तो उम्मीद के अनुसार ही, लेकिन उस जहरीली औरत को थोड़ा सबक सिखाने में मदद हुआ। फिर विवेक की इच्छा के अनुसार धीरे धीरे उसे सजा देंगे। ठीक। इसके अलावा ये विवेक बाबू की जानकारी है। इन वर्षों में सूर्या समूह के लिए विकसित सॉफ्टवेयर का लाभ आश्चर्यजनक है। सूर्या समूह को 90% लाभ दिया, लेकिन कई कामों का दुरुपयोग किया गया। विस्तृत जानकारी के लिए जांच जारी। इस मामले को जांच पूरी होने के बाद विवेक को बताओ। मैं पहले सूर्या परिवार के कुत्ते के पंजे काटूंगा। ठीक। विवेक का स्वास्थ्य कैसा है? आज वो कहाँ गया? विवेक बाबू काम की तलाश में गया है। तुम ही हो आज साक्षात्कार के लिए आया, विवेक सिंह। हाँ। ओह। दिल्ली विश्वविद्यालय के टॉपर समूह में सिर्फ 1 साल काम किया और छोड़ दिया, और इतने प्रोजेक्ट लिखे, कौन मानेगा? कोड की मात्रा तुम्हें दिन में 40 घंटे लिखनी पड़ती। मेरे इन सालों के काम सूर्या परिवार ने छीन लिया है, लेकिन मेरे पास तकनीक है और मूल कोड भी सुरक्षित है। मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपनी क्षमता साबित करूंगा। चलो बकवास, कितने ही इंटरव्यू किए, कोई भी असली काम नहीं जानता। झट से चल। संदीप भैया, बुरा हुआ, हमारे हाल ही में बने सॉफ्टवेयर में गड़बड़ हो गई। यूजर्स लॉगिन नहीं हो रहे। अब मुख्यालय पर शिकायतें आ रही है। क्या? कैसे हो सकता है? फिर से बग आ गया। ये कैसे हो सकता है? कल तो सब ठीक था। ये तो सबसे बुनियादी बग है, मैंने इसका सामना कई बार किया है। ओ संदीप भैया, यूजर्स रिफंड लेने लगे हैं। श्री शर्मा आ रहे हैं
अगर ठीक नहीं किया तो हम सबको फटकार खानी पड़ेगी। क्यों ना मैं आजमा लूं? तुम्हें मेरा कोड समझ सकते हो? झट से चल। ये तो सबसे बुनियादी बग है, मैं 10 मिनट में ही ठीक कर दूंगा, हट जाओ। तुम्हें करो। अगर तुम्हें लिख पाया तो मैं बता दूं, मैं अभी ही गंदा खा लूंगा। चुप करो। मैं चुप? संदीप भैया, वो वास्तव में बग ढूंढ लिया। क्या वो वास्तव में ठीक कर सकता है? ये संभव नहीं, मैं भी नहीं कर सकता था। वो कैसे कर सकता है? हाँ, हो गया। महाराज, क्या बात है, ये बग हमें 7 दिनों से परेशान कर रहा था, आपने सिर्फ 10 मिनट में ही इसे ठीक कर दिया। मैनेजर, क्या मैं अब शुरू कर सकता हूँ? कंपनी को एक रनिंग गेम लॉन्च करना है, तुम्हें 1 दिन का समय है, पूरा करना है, नहीं तो मेरे सामने से गदार हो जाओ। ठीक है। महाराज, यहाँ बैठिए। अंत में पूरा हो गया। कैसे? ये मेरे 3 दिन का काम था, तुमने आधे दिन में पूरा कर दिया। ये संभव नहीं, ये जरूर कोई गड़बड़ है। मैं सॉफ्टवेयर खरीद के लिए आया हूँ। संदीप कहाँ है? और साथ में तो सुंदर भी है। नमस्ते, मैं संदीप बोस हूँ। ये खेल किसने बनाया? काफी मजेदार है। मैं विवेक सिंह हूँ। ये खेल मैंने ही बनाया है। काफी हैंडसम भी है। मैं ये खेल खरीदती हूँ। काफी हैंडसम है, मैं ये खेल खरीद लेती हूँ। हो सुंदरी, वो आज ही आया नया कर्मचारी है। अगर तुम वास्तव में खेल खरीदना चाहती हो तो मैं तुम्हें हमारी टीम के अन्य प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकता हूँ। रात में मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से बता सकता हूँ। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? कमीने, मुझसे दूर रहो। तुम्हारा नाम विवेक है ना? ये खेल कितने का है? मैं खरीदती हूँ। केवल सुंदर है, सुंदरता से क्या खामा मिलेगा? कचरा खरीदने के लिए पैसे दे रही है ये चिकन। मुझसे ज्यादा कौन मजबूत है? क्या कहा? संदीप जी, काम की बात बोलने से नहीं चलती। चूंकि प्रियंका जी ने मेरे सॉफ्टवेयर को पसंद किया, ये मेरी क्षमता पर भरोसा है। मैं प्रियंका जी के साथ सौदा करता हूँ, ये कानूनी भी है। हाँ, मुझे तुम्हारा कचरा पसंद नहीं। विवेक, क्यों ना हम एक दूसरे का नंबर ले? मैं इसका करूँ। ओ आदित्य बाबू, आज खुद आ गए। ओ, क्या ये सूर्या परिवार का दामाद नहीं? यहाँ प्रोग्रामर के तौर पर क्यों आया? विवेक, सूर्या परिवार का दामाद? सही है, लेकिन मैंने सूर्या से तलाक की मांग कर दी है। अब सूर्या परिवार का मुझसे कोई संबंध नहीं है। सच है, ये बेकार कभी ना कभी तो फटेगा। मुझसे तुम्हारा बेकार सॉफ्टवेयर खरीदवाना है? ठीक है, मेरे लिए चाय लाओ, आज मेरा मूड अच्छा है, तुम्हें थोड़ा पैसा दूंगा। जल्दी करो, आदित्य को चाय दो, नहीं तो आज ही कंपनी से निकल जाओ। ऐसा लगता है सूर्या ने मेरा जन्मदिन नहीं भूला। विवेक, क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए नहीं है, जल्दी उतारो। गंदा हुआ तो भरपाई कर सकते हो। ये घड़ी सूर्या ने तुम्हें दी है ना? ऐसा लगता है तुम दोनों पहले से ही साथ थे। तुम्हें पता है तो भी मुझसे क्या कर सकते हो? क्यों विलंब कर रहे हो? जल्दी से आदित्य को चाय दो, नहीं तो कंपनी से निकल जाओ। विवेक, शायद नहीं। आदित्य, बैठो। मौत मांग रहे हो? सिर्फ हाथ फिसल गया। विवेक, तुम्हें सम्मान दिया तो सम्मान लो। आदित्य, शांत हो जाइए। कुछ ही में मैं विवेक को आपको माफी मंगवा दूंगा। सफाई का खर्च उसके वेतन से काट लो। ठीक है, लेकिन आज तुम्हारा बेकार सॉफ्टवेयर बेचना है तो विवेक तुम्हें घुटने टेकना। मेरी पैरों के नीचे से गुजरो तो मैं तुम्हारा बेकार सॉफ्टवेयर खरीदूंगा। हमारे सामने तो तुम्हें घुटने टेकने चाहिए। आदित्य को माफी मांगो, नहीं तो कंपनी से निकल जाओ। क्या तुम्हें केवल इसी तरह से अपमान देना आता है? मैं इस सॉफ्टवेयर को नहीं बेचूंगा। रुको, ऐसे किसी को नहीं तोड़ा जा सकता। विवेक, मैं इस खेल को खरीदती हूँ। ये अनलिमिटेड प्रीमियम कार्ड है, कितना भी दाम हो मैं खरीद सकती। वर्मा समूह का? ये तो बस प्लास्टिक का खिलौना है। सुंदरी, कौन को धोखा दे रही? ध्यान से देखो, ये है असली ब्लैक कार्ड। तुम्हारा क्या बेकार चीज। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये तो वर्मा समूह का प्रीमियम कार्ड है, पूरे देश में 10 से भी कम है। आदित्य, तो केवल कचरा है तुम्हें। एक लड़की को उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये चिकना किसी की रक्षा करना चाहता है, अपनी क्षमता देख लेता। हाँ, क्या हो रहा है?
श्री शर्मा, ये तो वर्मा समूह का अनलिमिटेड प्रीमियम कार्ड है। क्या आप वर्मा समूह की प्रियंका जी हैं? सही, मैं विदेश से लौटी हूँ व्यापार के लिए, और मुझे नीची नजर वाले मूर्ख मेरे पसंदीदा व्यक्ति को गाली देने की हिम्मत। कल्पना भी नहीं की थी कि तुम वर्मा परिवार की बेटी हो। आज तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं उनका तुम्हें परेशान करते देख नहीं सकता। वर्मा परिवार की दूसरी बेटी है, लेकिन विदेश में पढ़ाई कर रही है, कभी वापस नहीं आई। विवेक, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई अमीर लड़की मिल गई? ये तो नकली है। फटी कार्ड लेकर वर्मा समूह का कार्ड बना रही है। युवा, मैं तुम्हें धोखाधड़ी का मुकदमा दायर कर सकता हूँ। ये लड़की तो नकली है। श्री शर्मा विवेक सिंह लड़कियों का दोहला है। न केवल काम में कामयाब नहीं, बल्कि उसने आदित्य को भी नाराज किया। कंपनी में उसका कोई स्थान नहीं है। आदित्य जी, चिंता मत करें, मैं आपको संतोषजनक जवाब दूंगा। स्मार्ट हब कमजोर नहीं रखता, तुम्हें निकाल दिया गया, झट से चले। तुम्हारी नजरें तो कमीनी है। मैं विदेश में रहती हूँ, तुम्हें मैं मालूम नहीं, लेकिन विवेक का खेल यहाँ है। इस क्षमता वाला वो कमजोर कैसे हो सकता है? मैंने कहा वो कमजोर है, वो कमजोर है। श्री शर्मा, दोनों को बाहर फेंको। अभी भी नहीं जाओगे तो मैं क्रोधित हो सकता हूँ। लड़की को परेशान करने से क्या मजा आता है? कोई मुद्दा है तो मुझसे करो। तुमने मुझे मारा, आज मैं तुम्हें सजा दूंगी। दीदी, मुझे परेशान किया गया, जल्दी आकर मेरी मदद करो। विवेक की मदद करने के लिए तुम्हें कोई भी काम करने को तैयार हो। क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हारी दीदी है? कौन इतना नासमझ है कि मेरी बहन को परेशान करता है? दीदी। विवेक, तुम यहाँ कैसे? विवेक सिंह उत्तर पश्चिम नगर की सबसे सुंदर महिला से मिलता है। विवेक सिंह उत्तर पश्चिम नगर की सबसे सुंदर महिला से मिलता है। मुझे याद नहीं कि हम मिले। दीदी, ये लोग मुझे और विवेक को परेशान कर रहे थे। कार्यान्वित करो स्मार्ट हब के श्री शर्मा और संदीप को ब्लैक लिस्ट में डालो। अगर कोई भी उनके साथ काम करता है, वो वर्मा के खिलाफ खड़ा है। जी। दीदी, ये मेरे द्वारा चुना गया सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ है, विवेक सिंह। श्री विवेक सिंह, नमस्ते। मैं वर्मा समूह की अनुष्का हूँ। तुम्हारी तकनीक की प्रशंसा करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हम काम कर सकेंगे। अनुष्का जी, नमस्ते। अनुष्का जी, क्या हम मिले हैं? प्रतियोगिता में उसने मुझे हराकर प्रथम किया। मैंने उसे पहले नजर में प्यार कर लिया, लेकिन उसने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। अनुष्का जी, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं, मुझे अनुष्का कह सकते हैं। अनुष्का हमारे परिवार पारिवारिक मित्र है। वो सिर्फ सूर्या परिवार का दामाद है। क्या तुम उसके लिए चौधरी परिवार को नाराज करना चाहती हो? आदित्य, तुम तो बस पूरा दिन शराब पीकर घूमते रहने वाले बेकार हो। मुझे तो नहीं पता था कि तुम चौधरी परिवार का प्रतिनिधित्व करते हो। हाँ, तुम्हें जब चौधरी परिवार का मुखिया बन जाओगे तब मुझसे बात करो। विवेक, तुम दोनों का दिन भी आएगा। अनुष्का जी, अनुष्का गधा है। आज उसे अपमानित किया, अब से काम करते समय सावधान रहना। ठीक है। कह दो दोनों को सजा दो। प्रियंका जी, आज की बात मैंने गलत किया, कृपया मुझे एक मौका दीजिए, कृपया। मेरे बुजुर्ग और बच्चे हैं, मुझे ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता। विवेक, तुम्हारा क्या मतलब है? श्री अर्जुन भैया, कृपया कृपया मेरी बात करें अर्जुन भैया। ये रास्ता तुम्हारे ही चुनी है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। काफी शोर हो रहा है, दोनों को नीचे ले जाओ। जी, छत से चले। विवेक, आज मेरी छोटी बहन का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। क्या कल घर पर खाने के लिए आ सकते हैं? साथ ही साथ साझेदारी की बात भी कर सकते हैं। अरे विवेक भैया, कृपया मान जाइए, मुझे और मेरी दीदी को धन्यवाद देने का मौका दीजिए। ठीक, कल मैं अवश्य आऊंगा। वर्मा परिवार समझदार है, तुम्हें अपमान देने वालों को पहले ही साफ कर दिया। भैया, अनुष्का ने कहा कि कल मुझे घर पर खाने बुलाया है, कि मैंने उसकी छोटी बहन की देखभाल की। ओह, क्या? चूंकि वे आमंत्रित किया है, तुम जा सकते हो। लेकिन मुझे लगता है उसकी मुझे देखने की नजर थोड़ी अजीब है, मानो पहले से ही मुझे जानती है। कल्पना भी नहीं की थी कि विवेक इतना आकर्षक है। लगता है अब से मुझे वर्मा परिवार पर ध्यान देना होगा। अजय, कैसा लगा? कोई पसंद आया?
भैया सिर्फ खाना खाने जा रहा हूँ, इतना शानदार क्यों? तुम्हें अर्जुन सिंह का भाई है, कुछ भी पहन सकते हो। विवेक, सूर्या परिवार में कठिन दिन अब खत्म हो गए। ठीक, भैया का मान लूंगा। श्री अर्जुन, सूर्या अर्धादित्य ने होटल में कमरा बुक किया है। निगरानी कैमरे से पता चला उन्होंने नशीली दवा तैयार की है। डर है वे विवेक बाबू को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। मुझे ही पता था वे शांत नहीं रहेंगे। हेलो विवेक, मुझे गलती मालूम है क्या? मुझे एक मौका मिल सकता है। आज रात हम साथ में खाना खाएंगे। चिंता मत करो, सिर्फ हम दोनों, कोई नहीं है। ठीक है, स्थान भेजो, मैं समय पर पहुंचूंगा। श्री अर्जुन, क्या आप विवेक बाबू के लिए जा रहे हैं? विवेक को नुकसान पहुंचा तो पहले मुझे पार करो। विवेक, तुम्हारा आना मुझे खुशी हुई। तुम्हें नहीं पता, इन दिनों तुम्हारी वजह से मैं कितना दुखी थी। कितनी अच्छी तरह से नाटक करती है। मैं तुम्हें टोस्ट करती हूँ, क्षमा कर दो ना। आदित्य, ये दवा वास्तव में काम करती है? चिंता मत करो, वो बस एक घूंट पीता है। मैं गारंटी देता हूँ वो बेहोश हो जाएगा। तब तो तुम्हारी मर्जी। शराब में दवा डालना, ये तो नीची हरकत है। विवेक, ये शराब मैंने खास तुम्हारे लिए चुनी है, क्यों नहीं चखते? कैसा स्वाद है? चल साथ में पीते हैं। हाँ, कितना चक्कर आ रहा है। शराब में क्या डाला था? विवेक, विवेक सिंह, आदित्य, अंदर आओ। उसे बांध दो। हे, जागो। हे आदित्य, सूर्या परिवार को पिछली सबक काफी नहीं लगा? तुम्हें मुझे छूने का साहस है? विवेक सिंह, तुम्हें दवा दी गई है, फिर भी तुम्हें दम है? तुम्हें मैं सजा दूंगा। है सूर्या, समूह का मुफ्त सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करवाओ। तुम्हारे हस्ताक्षर के बाद मैं तुम्हें सजा दूंगा। ये कारण था? मुझे मुफ्त में मेंटेनेंस करवाना चाहते हो? स्वप्न देखो। स्वप्न देखो? क्यों खड़े हो? उसे मार डालो। मेरे सामने बंदूक चलाओ, अपनी क्षमता को नहीं जानते। तुम इतने ताकतवर कैसे हो? जब तक कि तुम विवेक नहीं हो, देखते हैं कि तुम बच सकते हो या नहीं। ये कैसे संभव है? तुम इंसान नहीं हो। किसी चीज को नहीं जानते लड़के। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। चुप। बोलो, विवेक को अपहरण करने का आदेश किसने दिया? मैंने किया, लेकिन नशीली दवा आदित्य ने दी थी। मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैंने किया, मैंने उसे दवा दी थी। कृपया मुझे मत मारो। कितना पापा करते हो? मुझे मत मारो। अजय, कुछ लोगों के साथ आओ। सूर्या और मधु कामुक वीडियो लेकर पत्रकारों को भेज दो। फिर वकील को सूचित करो विवेक के लिए तलाक का दस्तावेज तैयार करने को। पता नहीं विवेक और अनुष्का के बीच क्या हो रहा है।
पापा माँ, आप लोग नहीं जानते, स्मार्ट हब में विवेक भैया ने मेरी रक्षा नहीं की होती तो वे मुझे कैसे परेशान करते। आप लोग विवेक भैया को धन्यवाद देना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं, मुख्य बात तो ये है कि अनुष्का समय पर आ गई। आओ विवेक, जल्दी खाओ। ये अनुष्का ने खास तौर पर बनवाया है, कहा कि तुम्हें पसंद है। धन्यवाद आंटी। अनुष्का, तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? मैं बस तुम्हारा ध्यान रखती हूँ। मैंने कभी अनुष्का को इस तरह शर्मीली नहीं देखा। विवेक भैया ने मेरी मदद की थी, फिर बातें क्यों उनके और दीदी के बीच हो रही हैं? बच्चे क्यों में मिल रही है? वहाँ खेलो। विवेक आओ, ये तुम्हारे लिए मैंने तैयार। आंटी, ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकता। ये अनुष्का ने खुद डिजाइन किया है, लेकिन कभी भी नहीं दिया। तुम्हें लेना ही है। लो विवेक, ले लो ना। ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, मैं अवसर मिलने पर फिर आऊंगा। विवेक, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। विवेक, फिर आओगे ना? फिर आओ। विवेक, तुम अब जा रहे हो? अनुष्का, मुझे लगता है कि हम पहले कहीं मिले हैं। तुम मुझे याद कर रहे हो? वास्तव में हम दोनों एक ही सॉफ्टवेयर प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, तब से मैं तुम्हारा ध्यान रखती आ रही हूँ। ओह, मुझे याद आया, तुम वही छात्रा हो जो प्रतियोगिता में पहली पंक्ति में मुझे देखकर मुस्कुराती थी। तुम्हारे पुरस्कार जीतने के हर पल मैं देखती थी। वास्तव में तुम्हारे स्नातक होने के बाद मैं तुम्हारी नौकरी की खबरें भी देखती रही। मुझे याद है कि तुम्हें वर्मा कंपनी का इंटरव्यू पास हुआ था, पर क्यों पता नहीं, फिर छोटी सूर्या कंपनी में चले गए। शायद सूर्या की वजह से ही। हाँ, तब सूर्या समूह मुफ्त प्रोग्रामर की जरूरत थी। मैं बिना सोचे गया था, नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, पर खैर, मैं सूर्या से तुरंत तलाक। तो तुम वर्मा कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हो। मैं समूह प्रमुख का पद तुम्हारे लिए रखूंगी। मैं प्रमुख का पद तुम्हारे लिए रिजर्व करूंगा। लेकिन मेरा रिज्यूमे अब काफी खराब है, तुम लोगों को कैसे मनाओगे? विवेक, मुझे तुम्हारी क्षमता पर भरोसा है और मुझे उस युवक पर भी भरोसा है जो मंच पर बोला था कि कोड दुनिया बदलेगा। वो आज भी वैसा ही है। मैं वर्मा में तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो कृपया खुद पर भरोसा रखो और मुझे भी एक मौका दो, ठीक है? खुद को एक मौका दूंगा। विवेक, क्या सोच रहा है? जल्दी आओ। ठीक, कुछ नहीं। भैया, क्या बात है? मैंने तुम्हारे लिए तलाक का रिबन तैयार कर लिया है, देखो कोई समस्या तो नहीं। खाली हाथ घर छोड़े, सूर्या तो मानेगी नहीं। ये उसकी मर्जी नहीं। अजय, चीजें लाओ। विवेक बाबू, ये सूर्या और आदित्य के तुम्हें अपहरण करने के साजिश के सबूत हैं, साथ ही उनका अनैतिक संबंध का वीडियो भी। ये सब उनका पहले से ही हो। इतने कुचक्करी। विवेक, अगर तुम चाहो मैं तुरंत कानूनी टीम को आगे बढ़ाऊंगा तलाक का मुकदमा चलाने के लिए। प्रताड़ना का मेडिकल रिपोर्ट, संबंध का रिकॉर्ड सूर्या को आजीवन कैद में डालने के लिए पर्याप्त है। भैया, मैं सूर्या से फिर से बात करना चाहता हूँ। सूर्या परिवार का मुझसे मैं खुद ही वसूल लूंगा। विवेक, तुम्हारे क्या अधिकार हैं कि मुझे बिना संपत्ति के निकाल रहे हो? मैं बता दूं, ये संभव नहीं। सूर्या परिवार की कार, घर, सॉफ्टवेयर का विकास अधिकार भी सभी सूर्या परिवार के हैं। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये सब मेरी वजह से प्राप्त नहीं किया गया। मैंने विकसित किया सॉफ्टवेयर सूर्या समूह को 90% लाभ देता है, वरना सूर्या समूह पहले ही बंद हो चुका होता। तो क्या ये सब तुम्हारा फर्ज था? मैंने तुम्हारे साथ शादी की, ये बेकार अनाथ के, क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं? बहुत हुआ। ये वो दिन का वीडियो है जब तुमने मुझे होटल में बुलाया और आदित्य के साथ मिलकर मुझे ड्रग दिया था, और ये तुम्हारा विवाह के दौरान बेवफाई का सबूत। अगर तुम्हें हस्ताक्षर नहीं करने हैं तो मैं ये सब कोर्ट में जमा कर दूंगा। तुम्हें हिम्मत है मुझे क्या बात है? कौशल बड़ा है, छिपना सीख गया है। ठीक, आज तुम्हें याद दिला दूंगी। सूर्या देवी, तुम्हें ज्यादा ही अधिक हो रहा है। सूर्या देवी, तुम्हें ज्यादा ही अधिक हो रहा है। अनुष्का, तुम यहाँ कैसे? दोनों बाहर पहरा दे। जी मैडम।
विवेक, मैं पार्टनरशिप की बातें कर रही थी। सुना कि तुम किसी से झगड़ा कर रहे थे तो मैं आ गई। तुम्हें कोई चोट तो नहीं? कोई बात नहीं। पहुंच लो। धन्यवाद। मैं बस तलाक की बातें कर रहा था। विवेक, मुझे लगा कि तुम्हें तलाक क्यों जल्दी है, कि तुम्हें अनुष्का वर्मा से मिल जाना था। मुझे दोष दे रही हो? तुम्हें लगता है कि तुम्ही ने वैवाहिक बंधन तोड़ा है? सूर्या, तुम्हें मुझे और विवेक को बदनाम करने की सोच भी मत करो, वरना मैं तुम्हें मानवाधिकार कानून के तहत दूंगी। विवेक, चिंता मत करो, वर्मा की कानूनी टीम क्षेत्र में शीर्षस्थ है। चाहे मानहानि का मुकदमा या तलाक, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अभी मैं सब्र कर रहा हूँ, तो तुम्हें तुरंत हस्ताक्षर कर दो, वरना मैं कोई कोमलता नहीं दिखाऊंगा। तलाक हो सकता है, पर बिना संपत्ति के नहीं। तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो हस्ताक्षर करो वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। अपना विकल्प चुनो। विवेक सिंह, तुम्हारा दिन भी आएगा, हमारा मामला खत्म नहीं हुआ। अंत में खत्म हुआ। विवेक, बधाई हो। मेरा तुम्हें साक्षात्कार का निमंत्रण अभी भी मान्य है क्या? तुमने अभी तक निर्णय लिया? वर्मा समूह का तकनीकी प्रमुख का पद मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है। मुझे विश्वास है कि तुम वर्मा समूह में आ सकते हो। वर्मा समूह निश्चित रूप से बेहतर तरीके से विकसित होगा। विवेक, तुम मेरी मदद करो। लेकिन वर्मा समूह उद्योग का शीर्ष है। मुझे नहीं पता कि मेरी वर्तमान क्षमता काम को निभा सकती है या नहीं। विवेक, मेरे दिल में तुम हमेशा प्रथम हो। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ उत्साहित होने का। कल सुबह 9 बजे मैं वर्मा समूह में तुम्हारा इंतजार करूंगी। आदित्य, विवेक मुझे घर से निकाल रहा है। सूर्या समूह भी खतरे में है। क्या करूं? क्या मुझे 50 करोड़ लेने दे सकते हो? 50 करोड़? मेरे पास पैसा नहीं है पिताजी। वो भी नहीं पता कहाँ से इतने बाही बच्चे आए। मैं संपत्ति के लिए लड़ रहा हूँ, तुम्हारी बकवास में समय नहीं। आदित्य, तुम्हारी वजह से ही मैंने विवेक से तलाक लिया। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, सूर्या परिवार को नहीं छोड़ सकते। आदित्य, माँ, तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हें विवेक को मारपीट नहीं करती तो वो दीदी से तलाक नहीं लेता। हम आज इतने नीचे नहीं होते। क्या बकवास कर रहा है क्या? अगर तुमने विवेक का सॉफ्टवेयर नहीं चुराया तो विवेक इतना गुस्सा नहीं करता और आज की स्थिति नहीं होती। तुम्हें माँ खानी है क्या? माँ, मत मारो, मैं नहीं बोलूंगा। मुझे मानना चाहता है क्या? किधर जा रहा है? ये तो वर्मा समूह है, तुम्हारी तरह के कमीने लोगों के लिए नहीं। मैं इंटरव्यू के लिए आया हूं। ये अनुष्का जी का मुझे दिया गया विज्ञापन है। तुम्हारी गरीबी में अनुष्का जी को जानते हो? सुन लो, तुम्हारी तरह के लोग देखे केवल अनुष्का जी के साथ संबंध बनाना चाहता है और अपना काम बनाना चाहता है। सुन लो, झट से चल, नहीं तो तुझे देखा तो मारूंगा। श्री विवेक, कोई परेशानी नहीं? हाँ देखा। श्री विवेक, अनुष्का जी के मेहमान तुम्हें निकाल दिया गया है। श्री अंदर जाइए, अनुष्का जी आपका इंतजार कर रही हैं। श्री विवेक, ये है तकनीकी विभाग। मैं सबको बुला रही हूँ और आपकी प्रधान प्रबंधक की पहचान घोषित करूंगी। थोड़ा इंतजार करें। अगर मैं सीधे शीर्ष से आऊंगा तो कर्मचारी असंतुष्ट होंगे। अनुष्का को परेशान नहीं करना चाहता और मैं उनकी क्षमता भी जानना चाहता हूँ। अरे, सामान्य कर्मचारी के रूप में शुरू करते हैं। ठीक, अनुष्का जी ने कहा है, आपके आदेश का पालन करेंगे। सब अपना काम रोकें। ये विवेक सिंह है, तकनीकी विभाग का नया सहकर्मी। आपकी टीम लीडर कहाँ है? नए व्यक्ति को उनके पास सौंप देंगे। श्री विवेक, मैं अनुष्का जी को बता दूंगा, आप आ गए। राहुल भैया, जल्दी उठो, नया लड़का आया है। क्या कर रहा है? कौन है? ये तो विवेक है। तुम यहाँ कैसे? राहुल, तुम यहाँ कैसे? मैं इंटरव्यू पास करके आया हूँ और मैं शुरू से ही तकनीकी विभाग का टीम लीडर हूँ। और ये तो मेरी देवी अनुष्का की कंपनी है। मुझे यहाँ आने का तरीका तो खोजना ही था। राहुल जिस अमीर महिला के पीछे पड़ा था वो अनुष्का है। चाहे वो। अब सबसे जरूरी तकनीकी विभाग की क्षमता जानना। राहुल के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। विवेक को वर्मा कंपनी में नौकरी मिल रही। अगर किसी को पता चल गया कि मैंने उसका सॉफ्टवेयर चुराया है तो मुझे निकाल दिया जाएगा। नहीं, विवेक को यहाँ नहीं रहने दूंगा। मेरा प्रश्न कहाँ है? रिज्यूमे कहाँ है? ले आओ देखता हूँ। नहीं है, को ध्यान दे।
ये व्यक्ति कनेक्शन से ही आया है, रेज्यूमे भी नहीं है, क्यों हमारे साथ काम? मुझे लगा ही था, हमारी कंपनी में रिक्त पद का नोटिस भी नहीं था। नए व्यक्ति कैसे आया? कनेक्शन वाला है, अमित सहाय के साथ आया है। तुम्हारा बीमारी सा रूप देखकर लगता है कि तुम बेकार हो। हाँ, राहुल भैया की तरह कई बेहतर सॉफ्टवेयर बनाया है। कंपनी में थोड़ा ही समय हुआ और टीम लीडर बन गया। क्या राहुल, क्या वे तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं? क्या वे सॉफ्टवेयर तुम्हारे द्वारा बनाए गए हैं? क्या विवेक को कुछ पता चला? नहीं, उसके काम को चुराने का मैंने कोई गलती नहीं की। उसे सबूत नहीं मिल सकते। मैंने ही बनाया है, तुम्हारी आदि तकनीक से मुझसे मुकाबला करना चाहते हो। टीम लीडर के रूप में घोषणा करता हूँ, अब तुम निकालेगा। कौन विवेक को निकालेगा? अनुष्का जी। मैंने विवेक को खास तौर पर नियुक्त किया है। उसकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं। किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो उसके पीछे बकवास करे। अगर मैंने फिर से सुना कि कोई उसके पीछे बकवास करता है तो सीधे नौकरी से निकल जाओ। अनुष्का जी, मैंने देखा कि विवेक भैया अभी आए हैं, प्रक्रिया से परिचित नहीं है, इसलिए मैंने सोचा उनकी मदद करूं। कोई गलत समझ मत लीजिए। अनुष्का, अपने कार्यालय में बात करते हैं। चलो। विवेक सिंह, तुमने अनुष्का को अपने पकड़ में ले लिया। राहुल भैया, शांत हो जाइए। विवेक सिंह, तुम्हारा दिन भी आएगा। अनुष्का तकनीकी विभाग का राहुल सूर्या का छोटा भाई है, उसकी डिग्री नकली है। मेरा सुझाव है उसके तकनीकी कामों की जांच करें। कैसे हो सकता है? तुम जांच करो, राहुल कंपनी में कैसे आया था। जी। विवेक, देखो राहुल, कंपनी में शामिल होने से अब तक जमा किए गए सभी तकनीकी परिणाम। वैसे ही वही है, उसकी ये परियोजना है। मेरी सॉफ्टवेयर तकनीक चुराई गई है। अब समझा, इसलिए वो आसानी से टीम लीडर बन गया। विवेक, तुम इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए न्याय लाने जाऊंगी। अनुष्का जी, राहुल के कुछ परियोजनाएं ग्राहक की अंतिम जांच में है। आपका जल्दबाजी से बदलना कंपनी को करोड़ों का नुकसान होगा। तब बोर्ड के सामने आप कैसे? बोर्ड का जिम्मा मैं लूंगी। विवेक के लिए न्याय जरूर लाऊंगी। अनुष्का, मुझे लगता है अभी कोई कार्रवाई नहीं। वैसे भी मुझे सबूत इकट्ठा करने का समय चाहिए। राहुल का मामला, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है विवेक, चिंता मत करो, मैं इस मामले को पूरी तरह जांचूंगी। तुम्हें थोड़ा तकलीफ होगी, अभी सबको बता नहीं सकती कि तुम ही प्रोजेक्ट लीडर हो। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे कुछ चीजें साबित करनी है। विवेक, अनुष्का जी के कार्यालय में इतना लंबा क्यों? क्या रिश्ता है उनका? शायद कोई गुप्त रहस्य है उनके बीच। अनुष्का उत्तर पश्चिम नगर की सबसे सुंदर है विवेक, तुम्हें भी उसका साथ चाहिए? मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। भैया, अभी फोन क्यों किया? विवेक, काम पर पहले दिन कैसा रहा? काम खत्म होने पर मैं तुम्हें लेने आऊं? नया काम ही है, फोन पे बातें करता है। नए सिस्टम में बग है, अनुष्का जी के द्वारा लाया गया, तुम्हें तो ठीक कर सकता होगा ना? ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, मुझे क्यों ठीक करना पड़ेगा? हे, सब काम खत्म, विवेक ने कहा। नए सिस्टम के बग उसे सौंप दिए। चलो। धन्यवाद राहुल भैया। हे, अच्छी तरह से काम करो। विवेक, वहाँ क्या आवाज आ रही है? कोलीग से मेल नहीं खा रहे? कुछ नहीं, कॉलीग मुझे अच्छी तरह से संभाल रहे हैं, अभी बात नहीं करता भैया। श्री अर्जुन सिंह, वर्मा समूह की प्रमुख अनुष्का ने आपको साझेदारी का निमंत्रण भेजा है। विवेक की आवाज में कुछ गड़बड़ थी। कार तैयार करो, मैं खुद विवेक को लेने जाऊंगा। ठीक। अंत में पूरा हो गया। अरे विवेक, मैं तुम्हें फिर से कैद का स्वाद दिलाऊंगा। क्या मैं फिर से अंधेरे में डूब रहा हूं? विवेक, विवेक, क्या तुम्हें कोई चोट नहीं लगी? आओ। विवेक, क्या हुआ तुम्हें? मुझे बचपन से ही क्लोस्ट्रोफोबिया है। डरो मत, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। चलो।
विवेक, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। मेरी कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। अनुष्का, धन्यवाद। भैया, तुम यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था, इसलिए मैं। ये कौन है? अनुष्का, मैं भूल गया बताना, ये मेरे जुड़वा भाई हैं। गुप्तनाग समूह का प्रमुख अर्जुन सिंह। अनुष्का जी, कल मिलते हैं। गुप्तनाग समूह, ये कंपनी नहीं है जिससे मैं काम करना चाहती थी। अचानक इतना बुखार कैसे? विवेक बाबू को डर लगा होगा, साथ ही ज्यादा तनाव भी कारण है बुखार का। कल रात की घटना से जरूर संबंधित है। तुम उसकी देखभाल करो, मैं वर्मा कंपनी जा रहा हूं। विवेक सिंह पहले ही दिन से ही लेट आ रहा है और इतना ड्रेसअप भी किया है। क्या सिर्फ चेहरे का काम करता है? अपना काम करो। तुम्हें कैसे बोलना चाहिए? ये तो गुप्तनाग समूह के। चलो छोड़ो, पहले अनुष्का जी से। अपना काम करो। ये तरफ आइए। विवेक, आखिरकार आ ही गया। श्री से अनुष्का जी की तत्काल बैठक है, कृपया इंतजार करें, मैं बुला रही हूँ। जल्दी से लाओ, मेरे पास जरूरी काम है। ठीक। विवेक सिंह, राहुल सूर्या। हे दरवाजा खोलो। विवेक, तुम तो बस मेरी दीदी के दामाद हो, अब तुम्हें अनुष्का के पास जाने का साहस? लगता है तुम भूल गए कि बचपन में मैंने तुम्हें कोड़ा मारा था। राहुल, दरवाजा खोलो। विवेक सिंह, अगर तुम्हें काबिल हो तो खुद खोलो। ओह, याद आया, तुम तो बेकार हो, जीवन भर महिलाओं का पालन करते रहो। चलो। राहुल सूर्या, तुम्हें मौत चाहिए? अंशन जी, कोई चोट तो नहीं? कल राहुल ने विवेक को कैबिन फोबिया से पीड़ित किया। उसने चुराया विवेक के सभी तकनीकी निष्कर्ष। ये सब सबूत है। ये वही है जिसने मेरे भाई को परेशान किया था। राहुल, बाहर निकलो। राहुल, बाहर निकलो। तुम्हें बाहर निकलने की उम्मीद नहीं थी। लगता है मैंने तुम्हें कम समझा था। ओह हाँ, मेरे पास एक फाइल कॉपी करनी है, तुम्हें मेरे लिए कॉपी करो, जाओ। विवेक, तुम मुझे मारोगे? भूल मत जाना, मेरे पास तुम्हारा बेहोश होने का, घर में कुत्ते की तरह मजदूरी करने का वीडियो है। अगर तुम्हें हाथ बढ़ाने की हिम्मत है तो मैं ये वीडियो सबको दिखा दूंगा और उत्तर पश्चिम नगर में तुम्हारा चेहरा नहीं उठाने दूंगा। हे भगवान, विवेक सामान्य तौर पर तो अच्छा लगता है, पर वास्तव में इतना कायर, और ये अनुष्का जी को फंसाने की कोशिश करता है। क्या अहंकार है। राहुल, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? छोड़ो मुझे। ये तुम्हारी गलती है। तुम मेरे भाई को क्यों दोष दे रहे हो? अर्जुन जी, राहुल को नहीं मरने देना। ये विदेश नहीं है, विवेक के बारे में सोचो। राहुल, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने विवेक को फिर से परेशान किया तो तुम्हारी मौत होगी। तुम विवेक के बुरे भाई हो? ये कैसे संभव? सभी को मैं प्रस्तुत करूंगी, ये गुप्तनाग समूह के प्रमुख हैं, विवेक के जुड़वा भाई श्री अर्जुन सिंह। हे भगवान, ये तो अरबपति गुप्तनाग समूह है। तो यानी विवेक का स्टेटस राहुल से कहीं ज्यादा बड़ा है। नहीं, ये संभव नहीं। विवेक हमारे सूर्या परिवार से निकलते समय तो कुत्ते जैसा था। चुप रहो। राहुल, वर्मा समूह में आने से तुम्हारे सभी परियोजना काम विवेक का चोरी किया है। ये सब सबूत है। मैं इसे पुलिस को सौंपूंगी, मीडिया के सामने भी। तुम्हें पूरे इंडस्ट्री से बैन कर दूंगी। सुरक्षा।
अनुष्का जी, उसे ले जाओ। विवेक, मैं तुम्हें नहीं कर सकता, मुझे नहीं मानता, आदित्य भी नहीं कर सकता। वर्मा समूह VR गेम लॉन्च अभी शुरू हुआ। अब हमारे विकास प्रमुख श्री विवेक सिंह को बुलाते हैं। आप सबके आने के लिए धन्यवाद। VR गेम के किसी भी प्रश्न के लिए आप सब पूछ सकते हैं, मैं सबका जवाब दूंगा। विवेक, तुम तो धोखेबाज हो। ये बेकार खेल पैसे लूटने का काम है। सही, मैं विवेक की पूर्व पत्नी हूँ। मैं साबित कर सकती हूँ उसने सूर्या परिवार का सारा पैसा श्री विवेक सिंह, क्या आदित्य का कहना सच है? क्या आपने VR गेम का इस्तेमाल जनता को धोखे में लाने के लिए किया? कृपया शांत रहें। उनकी बातों के लिए मैं कोई बहस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि सच बोलता है। मैडम, आपने शायद VR गेम नहीं खेला होगा। क्या आप 10 मिनट के लिए आजमाना चाहेंगी? ठीक है, मैं सबके लिए आजमा लेती हूँ। ये वास्तविक दुनिया जैसा लग रहा है, यहाँ तक कि पृष्ठभूमि में नदी की आवाज भी इतनी स्पष्ट। ये आश्चर्यजनक है। ये संभव नहीं। उससे मत मूर्ख बनाओ, ये उसका प्लांट है। आदित्य तो चौधरी परिवार का बेटा है, वो किसी को धोखा नहीं देगा। क्या खेल में वास्तव में कोई दोष है? यदि आदित्य को विश्वास नहीं, तो क्या आप भी ये खेल खेल कर देखेंगे? तो पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। मैं नहीं खेलूंगा। आपको आजमाना भी नहीं? क्या आप जानते हैं कि आप मुझे बदनाम कर रहे हैं? सभी को मैं वादा करता हूँ, हमारे इस खेल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। प्रत्येक खिलाड़ी मजे से खेल सकता है। इसलिए विवेक इतने कम उम्र में वर्मा समूह के तकनीकी विभाग का प्रमुख बन सकता है। वो वास्तव में शानदार है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर कोई VR गेम खेल सके। विवेक, अपने आप को महान मत समझो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई प्रतिभाशाली हो? ओए, मेरे पास सूर्या परिवार में कुत्ते की तरह मजदूरी करते वाला वीडियो है। मैं अभी ही इसे प्ले करूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। सभी देखो, आदित्य, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तो विवेक को बदनाम भी करने की हिम्मत है। जितना नीच हो तुम। आदित्य जी, क्या आप कई महिलाओं के साथ संबंध रख रहे हैं? क्या ये सच है? ये वीडियो मेरी फोटो कैसे बन ली? आदित्य, तुम मेरे पीछे दूसरी महिलाओं के साथ बेईमानी कर रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। कौन है? मैं तुम्हारे बाप हूँ, शर्म नहीं आती? तुरंत घर वापस आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे दाम तोड़ दूंगा। ठीक ठीक ठीक, मैं अभी वापस जाता हूँ। आदित्य। सूर्या, अब तुम्हारी बारी है। मेरी बारी? मैंने कोई गलती नहीं की। तुम मुझसे क्या कर सकते हो? तुम्हें मुझसे ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हें सूर्या परिवार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। विवेक, तुम्हारा कोई शुक्र नहीं। तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद सूर्या परिवार ने तुम्हें अपने साथ पाला और अपनी इकलौती बेटी को भी तुम्हें दे दिया। अब तुम्हें सफलता मिली है तो सूर्या परिवार को नष्ट करना चाहते हो? मैंने क्या पाप किया है? तुमने मुझे पाला क्योंकि मेरे पिताजी ने तुम्हारे पति को जान बचाई थी। इन सालों में मैंने सूर्या परिवार के लिए काफी काम किया है। मुझे कोई फर्क नहीं। अब तुम्हारी काबिलियत बढ़ गई है ना? अब हमें तुम्हारी परवाह नहीं। मेरा पैर टूटा है, तुम्हें मुझे पालना है। अगर तुम नहीं माने, मैं रोज आकर तंग करूंगी। तुम्हें भी शांति से नहीं रहने दूंगी। मैं देखूंगा कौन विवेक को परेशान करता है। माया देवी, तुम्हें तंग करने का साहस भी है? तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। तुम कौन हो? मुझे मारने का साहस? तुम खड़े भी हो सकते हो, लंगड़ा क्यों बन रहे हो? मैं विवेक के बड़े भाई अर्जुन सिंह हूँ। तुम तो विदेश में मर चुके थे ना? मैं सिर्फ जीवित हूँ ही नहीं, गुप्तनाग समूह भी बनाया हूँ। विवेक को भी ढूंढ लिया है ना। गुप्तनाग समूह के नाम से घोषणा करता हूँ, उत्तर पश्चिम नगर में सूर्या परिवार के सभी कारोबार बंद। मैंने सूर्या से तलाक ले लिया है। मैं सूर्या परिवार से कोई लेना देना नहीं। सूर्या परिवार, समारोह से बाहर निकलो। बाहर निकलो, बाहर निकलो। सभी को मैं घोषणा करता हूं, आज से मेरा भाई विवेक गुप्तनाग समूह का एकमात्र उत्तरा